में मैंने आपको हनी सकल का लेसन नंबर 3 कराया था। आज मैं सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 3 कराऊंगा, जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड मतलब जो भेड़ों को चराता है, चरवाहा, गड़रिया कह सकते हैं उसको हिंदी में। गड़रिया वो होता है जो भेड़ों को चराने वाला होता है। तो द शेफर्ड ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना, यानी कि गड़रिये का खजाना। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक गड़रिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसका अपना एक छोटा सा घर भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल नहीं गया और न ही लिखना पढ़ना सीखा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। क्योंकि उन दिनों में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि वो गरीब था और अनएजुकेटेड था, अनपढ़ था। दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज, लेकिन ये बड़ा चतुर था, बुद्धिमान था बहुत। ये वाइस, बुद्धिमान। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स। वह लोगों के दुख को और परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और वो उन प्रॉब्लम्स को निडरता के साथ उनकी मदद कर देता था, फेस करता था उनको और मदद करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। कई लोग उससे राय लेने आते थे। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। जल्दी ही वो फेमस हो गया अपनी चतुराई के कारण और अपने अच्छे व्यवहार के कारण, फ्रेंडली नेचर के कारण। द किंग ऑफ दैट कंट्री हैड अबाउट हिम। राजा तक भी उसकी बात पहुंची। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और राजा ने उससे मिलने की सोची। डिस्गस्ड एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड। एक गड़रिये के, अपने आप को गड़रिये का रूप लेके राजा एक खच्चर पर बैठकर आया। उसकी जो जहां वो गड़रिया रहता था गुफा में, उसकी गुफा के पास आया। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव। जैसे ही उसने गड़रिये ने किसी को आते हुए देखा, उसके एक यात्री को आते हुए देखा उसकी गुफा की तरफ, ही रोज टू वेलकम हिम। वो खड़ा हो गया उसके स्वागत के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव। वो उस थके हुए यात्री को अपने गुफा के अंदर ले गया। एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और पानी पीने को दिया। एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और उसका जो थोड़ा सा खाना था उसमें ही खाना भी शेयर किया उसने। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। राजा पूरी रात वहां उसने रेस्ट किया, वहीं रुका। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड हॉस्पिटलिटी एंड वाइस कन्वर्सेशन। जो राजा था उससे, उसकी बुद्धिमत्ता के कारण, उससे बातचीत करके बड़ा प्रभावित हुआ उससे। दो स्टिल टायर्ड द किंग, हालांकि राजा थका हुआ था, डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह उसने जाने का सोच लिया। ही सैड, वह बोला, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रेवलर। बोला कि मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दयालुता के लिए, जो आपने इस गरीब यात्री को की सहायता करी, गरीब सहायता पर दया दिखाई। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो
मुझे बहुत दूर जाना है, परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों में झांकते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, गडरिये ने जवाब दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी, महाराज, राजन, आपका धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द विजिट, मेरे यहाँ आने के लिए, आप मेरे यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, एज वेल एज प्लीज्ड, बड़ा खुश भी हुआ वो। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, वो वास्तव में बहुत चतुर था। ही थॉट, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से उसने सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, ऐसे लोगों की तो मेरे पास जरूरत होनी चाहिए, ऐसे लोगों को मेरे पास होना चाहिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उसको एक छोटे जिले का गवर्नर बना दिया, अपॉइंट कर दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, हालांकि वो शक्ति आ गई थी उसके अंदर, सम्मान से ऊपर आ गया था वो, डिग्निटी आ गई थी उसके अंदर। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन उसके अंदर अभी भी पहले जैसी की तरह ही दयालुता थी। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी दयालुता के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए लोग उसे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए एक समान था, दयालु, सब पर एक सी दया रखता था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसकी इस दयालुता के कारण उसकी प्रसिद्धि पूरे कंट्री में फैल गई, पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, तो दूसरी जो प्रोविंसेस के, दूसरे जिलों के जो गवर्नर थे वो उससे जलने लगे, उसकी इस प्रसिद्धि के कारण वो जलने लगे और राजा उसके खिलाफ राजा से शिकायतें करने लगे। दे सेड, वे बोले, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, ये बहुत बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से वो टैक्स वसूलता है उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है, ऐसा शिकायत करी उन गवर्नर्स ने। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी हिम विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, ये हमेशा अपने साथ एक लोहे की पेटी, लोहे का बक्सा क्यों हमेशा रखता है अपने साथ। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, ये अपना जो भी धन बचाता है खजाने में से वो उसमें रखता होगा। आफ्टर ऑल दे सेड mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better, चाहे कुछ भी हो, उसका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा, एक वो है तो एक साधारण गडरिया ही तो था, ज्यादा अच्छे ढंग से व्यवहार कैसे कर सकता है, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है। At first, the king did not pay attention to these reports. पहले तो राजा ने इन रिपोर्ट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। But how long could he ignore these governors? वो इन गवर्नर्स को कब तक इग्नोर करता? And their endless stories about the shepherd, और बार बार वो कहानियां सुनाते थे आके शेफर्ड के बारे में, कब तक उन्हें इग्नोर करता? One thing was certain, एक बात निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने पाई थी कि द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि ये जो नया गवर्नर है ये लोहे का एक बक्सा हमेशा अपने साथ रखता है। ये बात तो कॉमन उसे लगी हर बार। सो वन डे, तो एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन मतलब बुलावा देना, बुलावा आना,
समन टू द पैलेस। तो एक दिन उसका बुलावा आ गया महल से। He came riding on his camel. वो अपने ऊंट पर सवार होके आया। And to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. तो सब लोग इस बात से देख के खुश थे कि उसका वो लोहे का बक्सा अभी भी उसके ऊंट के ऊपर लदा हुआ था। Now the king was angry. राजा अब नाराज हो गया। He thundered, वो चिल्लाया, Why do you always carry this iron chest with you? What does it contain? राजा ने पूछा कि तुम हमेशा ये लोहे का बक्सा अपने साथ क्यों रखते हो? इसके अंदर क्या है? The governor smiled. गवर्नर मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest. उसने अपने नौकर से कहा कि उस बक्से को लेके आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. सब लोग बड़े उत्सुक थे ये जानने के लिए कि उसके अंदर क्या है। But how great was their astonishment. लेकिन उन सबको बड़ा अचंभा हुआ। And even of the king himself. राजा को भी इस बात को देखकर बड़ा अचंभा हुआ। When the chest was opened. जब उस बक्से को खोला गया। No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. न उसमें कोई सोना था, न चांदी थी, न कोई जेवर थे, ज्वेलरी भी कोई नहीं थी। उसके अंदर एक पुराना कंबल था। Holding it up proudly, उसने बड़े घमंड के साथ उसको पकड़े हुए था उसको। And the shepherd said, और गडरिया बोला, This, my dear master, is my only treasure. यह है मेरे मालिक, ये मेरा खजाना, ये है, ये कंबल है। I always carry it with me. यह इसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of the district. The king asked. राजा ने पूछा, तुम इसको इस साधारण से कंबल को हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? हालांकि तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो तब भी। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। उसने बड़ी सम्मान के साथ में उत्तर दिया कि दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। यह ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी। यह मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता था, मुझे हर चीज से बचाता था। इफ एट एनी टाइम, हर समय, किसी भी वक्त। योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक। क्लॉक का मतलब जो एक पहनावा होता है, एक ओवरकोट की तरह जो गवर्नर लोग पहनते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉक। तो महाराज, आप मुझे ये क्लॉक मेरा कभी भी उतरवा सकते हो या मुझे नौकरी से निकाल सकते हो, तो ये मेरा कंबल ही मेरा हमेशा साथ देगा। हाउ प्लीज द किंग वाज। राजा बड़ा खुश हुआ। कितना खुश हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलर्स गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई। और जो ईर्ष्यालु दूसरे जो गवर्नर थे, दूसरे राज्यपाल थे, वो उलझन में पड़ गए, उन परेशानी में पड़ गए उसकी बात सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। तो अब वो जान गए थे कि ये जो गडरिया था, ये वास्तव में एक सबसे चतुर, सबसे बुद्धिमान और दयावान व्यक्ति था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। अब गवर्नर किंग ने खुश होकर उस गवर्नर को, उस गडरिये को एक बड़े, उससे भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच सबसे बड़ा होता है। सच से 1000 झूठ भी सच के ऊपर हल्के रहते हैं। एक सच 1000 झूठ पर भारी होता है। ओके।